मणिपुर में कौन है मैतेई समुदाय? क्या है विवाद के पीछे का कारण? क्यों हुआ इतना बड़ा विवाद? पिछले कई दिनों से मणिपुर में विरोध की आग जल रही है। हालात ये हैं कि पुलिस और अब पहला मिलिट्री फोर्स की कई टुकड़ियों को यहां तैनात किया गया है। साथ ही कोई अफवाह न फैलाए इसके लिए पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में अब सवाल उठता है कि मणिपुर में ऐसे हालात बने क्यों? दरअसल वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उनके अनुसार ये पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मणिपुर में आदिवासी एकता मंच रैली निकालकर मैतेई समुदाय की मांगों का विरोध कर रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र संगठन ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने ये रैली निकाली थी। अब एक और बड़ा और जरूरी सवाल वो ये कि मैतेई समुदाय की वो कौन सी मांग थी जिसका छात्र संगठन विरोध कर रहे थे। दरअसल मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी करीब 60% से ज्यादा है। ये गैर जनजाति समुदाय है जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। वहीं कुकी और नगा की आबादी 40% के आसपास है। राज्य में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मैतेई समुदाय सिर्फ घाटी में ही बस सकते हैं। मणिपुर का 90% से ज्यादा इलाका पहाड़ी है, सिर्फ 10% ही घाटी है। पहाड़ी इलाकों पर नगा और कुकी समुदाय का तो घाटी में मैतेई का दबदबा है। मणिपुर में कानून है, इसके तहत घाटी में बसे मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में न बस सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बसे जनजाति समुदाय के कुकी और नगा घाटी में बस भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत के पीछे हाईकोर्ट का एक आदेश था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे जिसमें गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। जिसके बाद छात्र संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने ये रैली आयोजित की थी जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग काफी समय से चली आ रही है। मैतेई समुदाय के लोगों का दावा है कि वो मणिपुर के मूल निवासी हैं और राज्य में सदियों से रहते आए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी राज्य में आदिवासी का दर्जा दिया जाए। राज्य में कई बड़े नेता भी इसकी मांग का समर्थन कर चुके हैं। इसका राज्य के आदिवासी समुदाय के लोग विरोध करते रहे हैं। आदिवासी समुदाय का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया तो उनके हितों पर बुरा असर पड़ेगा। मैतेई समुदाय की यही मांग और उसका विरोध बुधवार को हिंसक झड़पों का कारण बना। दरअसल मैतेई की कुल आबादी में मैतेई समुदाय की आबादी 64.6% है। इस समुदाय के 90% लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में बसते हैं। मैतेई समुदाय हिंदू धर्म को मानता है। समुदाय के बुजुर्गों के मुताबिक उन्होंने 17वीं और 18वीं सदी में हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि मैतेई राजाओं का शासन म्यांमार में छिनबिन नदी से लेकर मौजूदा बांग्लादेश की सुरमा नदी के इलाकों तक फैला हुआ था। भारत में शामिल होने के बाद ये समुदाय राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% भूभाग पर ही सिमट गया है। मैतेई समुदाय का सिर्फ राज्य की आबादी में ही नहीं, राजनीति में भी बराबर का प्रभाव है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटों पर मैतेई समुदाय का जबरदस्त असर है। मैतेई समुदाय के ज्यादातर लोग इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं राज्य की 39 विधानसभा सीटें भी इम्फाल घाटी में आती हैं। इसलिए राज्य की सत्ता की चाबी इसी समुदाय के हाथ में मानी जाती है। बता दें कि इस समुदाय की बड़ी आबादी हिंदू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानती है। वहीं 16% मैतेई मणिपुर के सनामाही धर्म को मानती है। यही नहीं, मैतेई समुदाय के लोग आदिवासी परंपराओं का भी पालन करते हैं। समुदाय का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासन बढ़ रहा है। इसका असर उन पर भी पड़ रहा है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में इस समय 32 जनजातियां हैं। इन जनजातियों को किसी भी कुकी जनजाति और किसी भी नागा जाति के तौर पर बांट दिया गया है। इन जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं 12 साल से मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का विरोध कर रही हैं। मणिपुर में हालात इतने बिगड़ गए कि बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को आगजनी की तस्वीरें ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद मांगनी पड़ी। अब यह पूरा मामला राज्य में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के हितों के टकराव का कारण बन चुका है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।
ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।